नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, सचिन पायलट भारी या बाहरी, इस पर बहस छिड़ गई है। दरअसल गहलोत गुट की तरफ से बयानबाजी हुई। एक निर्दलीय विधायक का बयान आया कि सचिन पायलट बाहरी व्यक्ति हैं और राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में या मुख्यमंत्री के पद के चुनाव के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत क्या है, राजस्थान के ही नेताओं का चुनाव किया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मूल रूप से सचिन पायलट राजस्थान के नहीं हैं। अब इसके बाद से ही गहलोत गुट के अलावा जो पायलट गुट है, अब वो भी पलटवार करने लगा है। जैसे ही गहलोत गुट की तरफ से बयान आया, पायलट गुट के लगातार बयानबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान बयान आया इंद्रराज गुर्जर का, जो कि सचिन पायलट के खास माने जाते हैं और पायलट गुट के मुख्य माने जाते हैं। अब ऐसे में उनका बयान आया, उनका कहना था कि सचिन पायलट भारी हैं और बाहरी नहीं है, मतलब बाहर के नहीं है, लेकिन वो भारी नेता है, बड़े नेता हैं। इसी दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि जब एक अकेला शक्तिशाली चलता है तो कई लोग उसे घेर लेते हैं, कई गीदड़ उसे घेर लेते हैं। सचिन पायलट बाहरी नहीं है, भारी हैं। राजस्थान की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है और जनता में बहुत भारी नेता है। इसलिए ताकतवर के खिलाफ, ये प्रकृति का नियम है कि ताकतवर के खिलाफ कमजोरों का समूह बढ़ता है। और शेर जब जंगल में दौड़ता है तो सारे गीदड़ एक जगह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गीदड़ मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाते। ये कहना था इंद्रराज गुर्जर का। अब उन्होंने किसकी ओर इशारा किया या किसकी और ये सही साफ बात कही है, ये तो समझने वाली चीज़ है। क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, आपस में एक दूसरे को हर तरह की जुबानी जंग चल रही है। और जिस तरह पहले जहां बसपा से कांग्रेस में विधायकों ने गद्दार कहा था सचिन पायलट गुट को, अब सचिन पायलट गुट की तरफ से जो एक नया बयान आया है, साफ तौर पर देखना होगा और लाजिमी है कि इस पर हंगामा होना भी बनता है। वहीं अगर बात करें पायलट गुट की, तो पायलट गुट की तरफ से और भी बयानबाजी आ रही है लगातार। जिस तरह से कोशिश की जा रही है एक माहौल बनाने की, जिस तरह से कोशिश की जा रही है राजस्थान में एक अपना वर्चस्व दिखाने की कि कौन बड़ा नेता है, इसको दिखाने की जिस तरह कोशिश की जा रही है, जिस तरह ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड किया जा रहा था लगातार 2 दिन से, बीते 2 दिन से इस तरह की खबरें आ रही थी और ट्विटर पर भी ट्रेंड किया कि पायलट आ रहा है। अब जिस तरह से पायलट आ रहा है करके ट्विटर पर ट्रेंड हुआ और कहा गया कि ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग चल रही है कि मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट को मांगा जा रहा है, लेकिन उस पर अलग अलग तरह के बयान आए। लेकिन कुल मिला के सियासी गलियारों में एक बात तो साफ है, जो चर्चाएं हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। ताकत होनी चाहिए, विधायकों की संख्या होनी चाहिए, जो कि इस समय पायलट गुट के पास ना के बराबर है। चंद विधायक मिलकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, साफ तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है। वहीं बात करें आला कमान की, तो जिस तरह से खबरें उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से खबरें बनाई जा रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो पायलट गुट है वो जिस तरह से खबरें प्लांट कर रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से प्लांट की जा रही हैं, उसमें यह है कि दिखाया जा रहा है कि जो आला कमान है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है और प्रियंका गांधी पूरी तरह फेल हो चुकी है सचिन पायलट को मनाने में। ऐसे में जब ये खबरें आला कमान तक भी जाएंगी तो साफ तौर पर इसका रिएक्शन आना भी लाजमी है। देखना होगा कि इसका रिएक्शन किस तरह का आता है, क्योंकि पायलट गुट को समझाने में सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी का सपोर्ट रहा था। प्रियंका गांधी बीच में आई थी, मध्यस्थता की थी। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी की इस पूरे मसले में जिस तरह से पेश किया जा रहा है, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पायलट गुट को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, हालांकि लड़ाई पायलट गुट वर्सेस अशोक गहलोत गुट है, लेकिन जिस तरह से आला कमान को इसमें कमजोर दिखाया जा रहा है, साफ तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि ये जो पूरी राजनीति की जा रही है, जो चाहे पायलट गुट की बात करें या गहलोत गुट की बात करें या बसपा से कांग्रेस में आए जो विधायक हैं उनकी बात करें, तो जो हर कोई अपनी अपनी बयानबाजी चल रहा है और जो जिस तरह की राजनीति की जा रही है, देखना होगा कि आगे चल के इसका क्या एक माहौल बनता है या फिर इससे क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्योंकि जिस तरह से एक माहौल बना है, जिस तरह से कोशिश की जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार या फिर मंत्री पद, कहीं ना कहीं ये लगता है कि मंत्री पद से ज़्यादा भी कुछ ऐसा है जिसके लिए ये पूरी लड़ाई है। वहीं जिस तरह से सचिन पायलट के बाहरी वाले बयान पर बीजेपी का रिएक्शन आया, बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने साफ तौर पर कहा कि सचिन पायलट बाहरी नहीं है, अगर वो बाहरी हैं तो फिर सोनिया गांधी भी बाहरी हैं। साफ तौर पर बीजेपी को मुद्दा मिला, आला
कमान को घेरने का। तो ऐसे में बीजेपी जिस तरह से बचाव कर रही है सचिन पायलट का, साफ तौर पर एक चीज़ है कि आने वाले समय में इसका नुकसान भी हो सकता है पायलट गुट को, और जो कुछ मिलना था उसमें भी कहीं ना कहीं चोट भुगतनी पड़ सकती है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, आने वाले समय में आला कमान की तरफ से क्या आदेश आते हैं, या फिर सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट के बीच कैसे समन्वय स्थापित होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी भी इस मैटर में पूरी तरह से कूद चुकी है और पूरी एक कह सकते हैं कि रोचक अंदाज में मजे ले रही है। वहीं अब देखना होगा कि इस पूरे मसले का आखिर अंत होता कैसे है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।